अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम एंड इनका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यूज निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ रोज की बात नहीं कर रहा है, ये बात किसकी कर रहा है, कॉलम की बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये है आपका। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम का पार्ट जो है वो कौन सा है, थर्ड कॉलम कौन सा है, मतलब ये है आपका C1, ये क्या है आपका C2 और ये क्या है आपका C3। तो मीन्स इस पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है, इस पार्ट की बात कर रहा है। तो मीन्स आपको कोफैक्टर्स जो निकालना है वो किसका निकालना है, कोफैक्टर्स ऑफ इसका, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम का। थर्ड कॉलम का कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, A13, A23 और A33, यही तो आपको निकालना है कोफैक्टर्स, राइट। तो अच्छा यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, दिस इज द एलिमेंट, और कोफैक्टर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, A13, या आप इसको C13 से भी आप कर सकते हैं, दैट इज डिनोट। लेकिन ए को जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स के इस फॉर्म में या डिटरमिनेंट्स के इस फॉर्म में करते हैं कि एलिमेंट के अंदर करते हैं, राइट। अभी आपका कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या था, -1 पर पावर क्या था आपका, लिख लीजिए, Cij का फॉर्मूला क्या था, -1 पर पावर I प्लस जे, और जो भी आपका सॉल्व होता है, ठीक है। तो -1 पर पावर 1 प्लस 3, ये तो लिख ही दूँ पहले मैं, ठीक है, 2 प्लस 3 -1 पर पावर 3 प्लस 3, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसका, कॉलम 3 का, मतलब ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है। और 1 यहाँ से क्या मिल रहा है, A13 की बात करेंगे तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, 1 यही है ना, रो 1 और कॉलम 3। तो रो 1 और कॉलम 3 बचा हमारा क्या एलिमेंट, 1 y 1, यही तो है। उसके बाद क्या है 2 3, मतलब रो 2 और कॉलम 3, तो क्या बच रहा है 1x और 1z, 1x 1z। इसमें क्या बचा 3 3, ये और ये, मीन्स 1 1 और x, ठीक है, यही तो बचा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 3 ऑड है या इवन है, तो क्या होगा, ये 1 प्लस 3 4 क्या है, इवन है। इवन अगर -1 पर पावर है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसको सॉल्व कर लीजिए, z माइनस, ठीक है। फिर इसका 2 प्लस 3 क्या है, ऑड है, -1 पर पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स, ठीक है। इसमें -1 पर पावर 3 प्लस 3 क्या है, इवन है, ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, ये क्या हो गया, इसको और सॉल्व कर लीजिए, z माइनस वाई, ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस z, और ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, ठीक है। तो मीन्स आपको जो वैल्यूज निकला, ये किसका किसका वैल्यूज निकला, ये 3 वैल्यूज निकला आपका, ठीक है। और ये 3 वैल्यूज किसका किसका निकल गया, दैट इज A13, ठीक है। और ये वैल्यूज क्या निकला, A23, और ये वैल्यूज किसका निकल गया, A33, ठीक है। यहाँ तक में कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बराबर है। अब ये कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम तो निकल गया, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम क्या है, A13, A23 और A33, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं। अब नेक्स्ट अब हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यूज निकालना है, और ये वैल्यूज निकालना है किसका, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग निकालना है आपको, थर्ड कॉलम का। तो इसके स्टेप्स क्या होते थे, याद कीजिए, ऐसे ही लिखते थे ना। तो यहाँ पे क्या है, A13, फिर क्या है 2 3, फिर क्या है 3 3,
अब यहाँ पे क्या है, जो एलिमेंट है वही आ जाएगा, मतलब 1 3, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 3 3, यही तो है ना। A13 1 3 क्या है आपका YZ इंटू A13 की वैल्यू कितनी है Z माइनस वाई, प्लस A23 की वैल्यू कितनी है 2 और 3 मतलब ZX, और इसकी वैल्यू कितनी है x माइनस Z, फिर प्लस A33 की वैल्यू कितनी है XY, और 33 की वैल्यू कितनी है Y माइनस X। यही तो है ना, सॉल्व कर लीजिए। क्या हो गया y z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर z प्लस z एक्स स्क्वायर माइनस z स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया, एक सॉल्यूशंस हो गया। अब चाहे तो इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और जैसा भी आपको है आप इसको कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशंस हो गया, राइट। अब इसको चाहे तो आप फैक्टर में भी कर सकते हैं, एक साथ फैक्टर भी ले सकते हैं इसको, और जो भी आपको सॉल्व करना है इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे को फैक्टर बनाना है तो फैक्टर बनाने के लिए मेरे को क्या क्या पकड़ना पड़ेगा, तो पहले इनको पकड़िए, z स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ, ठीक है, y स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ, और x स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ, ठीक है। अब देखते हैं किनको किनको पकड़ना, yz स्क्वायर को किनके साथ माइनस z स्क्वायर एक्स के साथ, फिर प्लस वाई स्क्वायर वाले टर्म के साथ एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, प्लस फिर क्या है, अब किसको पकड़ना है एक्स स्क्वायर वाले को, तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा। अब इसको एक बार और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, z स्क्वायर कॉमन है, और ये क्या है y माइनस एक्स, फिर प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है, y स्क्वायर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x माइनस जेड। तो मेनली क्या है, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करता हूँ, ये आएगा, और इसको आप जो है एक मेथड के थ्रू या जैसे भी हो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कॉमन मेथड आपको फैक्टराइजेशंस करना है। इसका जो फाइनल आंसर आएगा कुछ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, ठीक है, इफ a1 a12 13 इस तरह से कर रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, aij इज कोफैक्टर, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जब भी निकलेगा तो कितने पॉसिबल्स हो सकते हैं, मैं आपको सिंपल लिख देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक है आपका 11 a12 a12, ठीक है, a21 a22 a22, ठीक है, a31 a32 और a33।
यही तो है ना। अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि डिटरमिनेट्स का वैल्यूज निकालिए किसके थ्रू, रो 1 के थ्रू, ठीक है। तो रो 1 के थ्रू जो वैल्यूज निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पहले क्या लिखना है, ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब रो 1 मतलब क्या हो गया, ये वाला, यही है ना रो 1 आपका, रो 1 ये है। तो रो 1 का अगर वैल्यूज निकालना है तो इसका कोफैक्टर्स क्या क्या होगा, कोफैक्टर्स हो जाएगा कैपिटल A 1 1, कैपिटल A 1 2, कैपिटल A 1 3, यही तो निकलेगा कोफैक्टर्स। रो 1 का कोफैक्टर्स क्या होगा, ये निकलेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये है उसी का आपका एलिमेंट लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक। अगर रो 2 को एक्सपेंड करके निकालना है डेल्टा की वैल्यूज तो क्या होगा, रो 2 मीन्स क्या हो गया, ये वाला पार्ट। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला सबसे पहले ऐसे ही कर लेंगे, राइट। अब इसमें क्या लिखना है आपको बताइए, अगर रो 2 का करना है तो A 2 1, A 2 2 और A 2 3, मीन्स ये वाला पार्ट आपका क्या है, कोफैक्टर्स है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, कोफैक्टर्स है, ऐसे ही है ना। अब इसमें यहाँ पे 2 1 है तो आपको क्या लिखना है, A 2 1, A 2 2, A 2 3, ठीक है, ये निकल जाएगा। और क्या, रो 3 को एक्सपेंड करते हुए निकालना है, नहीं निकलेगा अभी, ठीक है। फिर वैसे ही रो 3 में आपका क्या क्या है बताइए, रो 3 में आपका क्या है, A 3 1, फिर सॉरी A, फिर A 3 2, A 3 3, और उसके बाद सेम उसी का एलिमेंट लिखना है, ठीक है। ऐसे निकालने का। और कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, -1 पर पावर I प्लस j, और फिर जो भी ब्लॉक की वैल्यूज निकलेगी, ठीक है। अभी रो 1 के जगह पे आपसे कहा कि नहीं अभी रो 1 मत निकालो, अब कॉलम के थ्रू निकालो, ठीक है। तो मैं एक कॉलम को निकालते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा ठीक से। अब कॉलम A को अगर एक्सपेंड करके बनाना है, कॉलम 1 को, ठीक है ना, कॉलम 1, तो कॉलम 1 के अगर अगेंस्ट अगर हमको डेल्टा की वैल्यूज निकालना है तो कॉलम 1 कौन सा हो गया, ये वैसे ही लिखेंगे जैसे लिख रहे हैं। ये क्या है आपका, अब इसको पकड़ना है, ठीक है, और इसका एलिमेंट क्या निकालना है, 1 1, जो यहाँ रहेगा भैया। फिर कॉलम 2 के अगेंस्ट अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, फिर वैसे ही कॉलम 2 कौन सा होगा, ये वाला, और यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएगा, 1 2, 8 2 2। कॉलम C, कॉलम 3 बताऊंगा, ये आप खुद कर लेंगे, आप लोग खुद कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है चाहे कुछ भी आए, रो 1 आए, रो 2 आए, कॉलम 1 आए, कॉलम 2 हो, कॉलम 3 हो, डिटरमिनेट्स का कोफैक्टर्स भी निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग एक्सपेंड मेथड में जो बुक्स वगैरह में होता है, पहले अपने को रो 1 मिलता है तो हम लोग रो 1 के थ्रू कर लेते हैं। आप किधर से भी करेंगे तो वही होगा, रो 2 का एक्सपेंड भी कर सकते हैं, रो 3 का भी कर सकते हैं। उसमें ध्यान दीजिए कि जीरो किधर है ज़्यादा, उसके अगेंस्ट ही कर दीजिए, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को कोई इश्यूज नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और इसी में से एक कोई तो एक सॉल्यूशन रह जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। देखते ही समझ में आ जाएगा कि कोफैक्टर्स और एलिमेंट आपका जो है वो टैली होना चाहिए, राइट।
चैप्टर 4.5 हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोस में इसको कर लेंगे। 4.5 और 4.6, 4.5 में 1 डे, 4.6 में 2 डेज आई थिंक सफिशिएंट है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो एक क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट और क्वेश्चन से आपका 1, 2 और 3 ये एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट किसका निकालना होता है, मैट्रिसेस का निकालना है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट एडजॉइंट निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो स्टेप फर्स्ट में होगा हमारा, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में होगा कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, हमारा क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करेंगे, कोफैक्टर्स का एक हम एलिमेंट बना देंगे, जो भी आ जाए ये बन गया। स्टेप 3 में क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यही करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस की जब हम बात करेंगे तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, हमारा रो किसमें चेंज हो जाता है, कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रो चेंज इनटू, ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, मीन्स अगर मैं बात करूं कि एक मैट्रिसेस है A11, A12, A21 और A22। ठीक है, और इसका अगर हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मैंने बोला, ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, रो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम में। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा A11, A12, ये चेंज हो रहा है, और A21, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। मतलब जो R1 था वो कॉलम 1 में हो गया, जो R2 था वो क्या हो गया, कॉलम 2 में हो गया, रो चेंज इनटू कॉलम। ठीक है, ये हो गया। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसका आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। वही हो गया हमारा एडजॉइंट। अब अपने को क्या निकालना है, एडजॉइंट है। मान लीजिए एक मैट्रिसेस, ठीक है, एडजॉइंट है। तो सबसे पहला मेथड क्या करना है, आपको कोफैक्टर्स निकालना है। तो ये कौन सा मैट्रिसेस है, किस ऑर्डर का, 2 × 2 का। तो इसका क्या क्या नंबर हो जाएगा, A11, A12, A21 और A22, यही है ना। कोफैक्टर्स निकालने में तो भी आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो पहले क्या होगा, -1 पर पावर 1 + 1, इसके लिए -1 पर पावर 1 + 2, इसके पावर -1 पर पावर 2 + 1 और -1 पर पावर, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 1 1 निकालना है, मतलब 1 और 1, यही है ना। तो बचा क्या, 4। इसमें 1 और 2, 1 और 2 क्या हुआ, 3। इसमें 2 1, मतलब 2 और 1 क्या बचा, 2। और इसमें आपका 2 2, मतलब 2 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है, 1 + 1 इवन, -1 पर पावर इवन क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब 4। ये क्या हो गया, ऑड, तो -3। और 2 1 मतलब क्या हो गया आपका, ये क्या है, ऑड, -2। और ये क्या हो गया, इवन है, 2 + 2 क्या हो गया, 4, 4 इज इवन, -1 पर तो पॉजिटिव, और ये क्या हो गया। ठीक है, तो अभी जो आपका स्टेप फर्स्ट क्या हो गया, आपका कोफैक्टर्स निकल गए। ठीक है, आपका कोफैक्टर्स निकल गया। अब इसको, अब मैट्रिसेस आपका क्या बन गया बताइए। स्टेप सेकंड में आपका मैट्रिसेस क्या बन गया, A11 की वैल्यू 4, A12 की वैल्यू क्या हो गया, -3, 21 की वैल्यू क्या हो गया, -2, और ये क्या हो गया, 1। तो एक मैट्रिक्स आपका
b बन गया, जिसकी वैल्यूज क्या है, इतना। ठीक है, स्टेप 2 हो गया। स्टेप पहला क्या था, स्टेप कोफैक्टर्स निकालना था। फिर स्टेप 2 क्या था, एक मैट्रिसेस का फॉर्म आएगा। और स्टेप थर्ड जो है अपना, वो आपको क्या बता रहा है कि एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट, ठीक है, किसका, ए का क्या करना है, जो मैट्रिक्स है उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अब इसका क्या है, ट्रांसपोज करना है। किस मैट्रिक्स है इसका, -3 और 1 का। इसका कर दीजिए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, 4 -3 और -2 1। यही आपका क्या हो गया, एडजॉइंट। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट निकल गया 2 × 2 क्रॉस का। फिर आपको क्या निकालना है, 3 × 3 का निकालना है। इस तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लासेस में इसको हम सॉल्व करेंगे। और इसके बेसिस पे अगर जितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं बनाइए। आई थिंक आप लोग को फैक्टर्स में स्मार्ट हो चुके हैं अभी तक। जैसा मेरे को फीडबैक कुछ बच्चों से मिला है, तो उस हिसाब से आप लोग का ठीक ठाक है। तो अभी नेक्स्ट आप जो है इसमें कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले ही आप जो है जो भी एडजॉइंट का है क्वेश्चंस, अगर वो 2 × 2 का हो या 3 × 3 का हो, आप उसको ये कर लें। अभी कैसे कि लॉकडाउन का पीरियड है, हम लोग ज़्यादा कुछ इधर उधर जा नहीं सकते हैं, तो इस टाइम का आप लोग जितना सदुपयोग कर लेंगे वो आप लोग के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और इस वीडियोस को मैं यही बोलूँगा कि इसको फैलाइए, गरीब बच्चों तक इसको जो है पहुँचाइए। ठीक है, आप लोगों का भी एग्ज़ाम हो गया, कोशिश कीजिए कि जो भी है इन सब चीज़ों को आप जुलाई तक जो है, जून जुलाई तक आपके सिलेबस ख़त्म होने चाहिए, अगर वो मैथमेटिक्स के हों या फिजिक्स के हों, अगर आपने इंजीनियरिंग को सीरियसली लिया है तो। नहीं तो फिर क्या होगा, ड्रॉप आउट 1 ईयर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए।